नमस्कार बच्चों। श्रीकांत बायोलॉजी चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम देख रहे थे 10th महाराष्ट्र का पार्ट 2 का लेक्चर नंबर सेकंड और चैप्टर नंबर भी सेकंड, जिसमें हमने पहले लेक्चर में देखा था कि भाई लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी होती है, किस प्रकार से होती है, और वो एक्टिविटीज लाइफ प्रोसेस होने के लिए हमको क्या किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की, राइट। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है भाई? ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से। कहाँ से मिलती है? फूड से। इसलिए हमको फूड खाने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एनर्जी आती है वो फूड से ही आती है, राइट। जो एनर्जी मिलेगी वो फूड से ही तो मिलेगी, है ना। अभी फूड कंपोनेंट्स क्या होते हैं फिर, कि भाई जो हम फूड खाते हैं वो उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट्स में पाए जाते हैं। फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल जो आपने अभी तक बहुत बार पढ़ा भी है। दूसरा होता है, जैसे आपको पता है, बताओ, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दूसरे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और तीसरा भी आता है अदर, ठीक है, न्यूट्रिएंट, अदर न्यूट्रिएंट। अब भाई जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स होते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है? उसमें मेजरली तीन, क्योंकि हमारे बॉडी को सबसे ज्यादा उनकी ही जरूरत होती है। रोटी वगैरह खाती है ना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे कि समझो आप प्रोटीन्स की, जिम वाले घर में प्रोटीन खाओ, दबा के दूध पियो, प्रोटीन की जरूरत ज्यादा पड़ती है। देन लिपिड फैट की, राइट, लिपिड्स की जरूरत ज्यादा बहुत ज्यादा पड़ती है भाई, एनर्जी देता है वो। सो तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल हमको बॉडी में ज्यादा चाहिए, दे रिक्वायर इन लार्ज क्वांटिटीज, राइट, दे रिक्वायर इन लार्ज क्वांटिटीज। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स इनकी रिक्वायर हमको स्मॉल क्वांटिटीज में होती है, स्मॉल क्वांटिटीज। भाई स्मॉल क्वांटिटीज मतलब कौन कौन से? तो समझो दिस रियली सिंपल्स, ये पाए जाते हैं दो टाइप के, एक होता है विटामिन, एक होता है मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी को फूड कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम वन बाय वन देखें कि भी कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होता है, कैसे एनर्जी देता है, क्या किससे किससे मिलता है, कि सारी चीजें हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्या देखिए भाई हम? कार्बोहाइड्रेट्स, चलो नोट डाउन। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स अगर इसके हम सोर्स से देखिए, सोर्स, तो किस किस में पाया जाता है भाई कार्बोहाइड्रेट्स? बताओ चलो फटाफट। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या है? वीट है, वीट में होता है ना, यस। देन मिल्क में होता है, दूध पियो भाई मस्त। देन किस में होता है और? जैगरी, शुगर केन, राइट, मीठी चीज, शुगर केन में पाया जाता है। और कहाँ पे पाया जाता है भैया? वेजिटेबल में पाया जाता है, वेरी गुड, है ना, वेजिटेबल। और कहाँ पे पाया जाता है भैया? फ्रूट्स में पाया जाता है सर, फ्रूट में पाया जाता है ना, बिल्कुल। तो ये उनके सोर्सेस हो गए भाई। ठीक है, अब समझते हैं कि भाई एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स हमें देता क्या है। चलो ठीक है, इतना पता चला कि भाई ये आया कहां से, लेकिन ये हमें देता क्या है? व्हाट आर दे प्रोवाइड्स? दे प्रोवाइड ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? ग्लूकोज। हमें बता, ग्लूकोज से एनर्जी हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं इससे? एनर्जी। मतलब ग्लूकोज क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड एनर्जी, इट्स प्रोवाइड एनर्जी। सर ये कितनी एनर्जी देता है? एनर्जी देता है, लेकिन कितनी? 1 ग्राम से हमें मिलती है 4 किलो कैलोरीज। 1 ग्राम से कितनी मिलती है हमको? 4 किलो कैलोरीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 1 ग्राम से हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, 1 ग्राम से। ठीक, चलो। तो ये हो गया थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम, प्रोटीन्स का। अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए, थोड़ा सा इलेबरेटेड पॉइंट आपके बुक में, प्रोटीन्स।
ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन से भी जाना जाता है। पता है आपको ये वर्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन क्या होता है? फर्स्ट क्लास प्रोटीन, इसको एक और नाम से जाना जाता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। क्योंकि भाई ये अर्थ पे जो एनिमल की ओरिजिन हुई थी, अर्थ पे जो एनिमल्स की ओरिजिन हुई थी वो इसी प्रोटीन से हुई थी। ठीक है, मतलब प्रोटीन्स क्या क्या था भाई, ये इन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ के कारण इनको क्या कहा जाता है? फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। ठीक है, चलो, इस प्रोटीन से हमें क्या मिलता है खाने के बाद? सब जो प्रोटीन खाया मैंने, क्या मिला मुझे? अमाइनो, पढ़ा है आपने अमाइनो प्रोटीन? अरे पढ़ा है ना, हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस किससे बनते? टीआरएनए लेके आते अमाइनो एसिड्स, है ना? अगर आप चैनल पे नहीं तो जाके आप देख सकते हैं, वहां पे हमने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पूरा पढ़ाया हुआ है कि भाई प्रोटीन से क्या मिलता है? अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब ये अमाइनो एसिड्स क्या है भाई, किससे बनते रहते ये? पेप्टाइड बॉन्ड से। किससे? पेप्टाइड। ये भी सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी है। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड से बंधे होते हैं ये। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? मैक्रोमोलिक्यूल्स। दोनों देखो, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, दे आर मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है हमारे बॉडी में, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है हमारे बॉडी में, क्योंकि बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो समझो कि भाई ये अमाइनो एसिड्स आए, अमाइनो एसिड्स आ गए, अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड्स कहां पे चले जाएंगे? सेल के अंदर। बताया था ना पहले पार्ट में कि जितने भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं वो सेल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, ये गए सेल के अंदर, और क्या बना दिया इन्होंने? क्या बना दिया? बन गई एनर्जीज। फिर से वही सवाल, सर ये कितनी एनर्जी देते हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरीज आने देते, 4 किलो कैलोरीज एनर्जी, तो ये कितने देंगे भाई? सर ये 10-12 नहीं, 1 ग्राम से ये भी कितने देंगे? 4 किलो कैलोरीज। अरे सर ये भी 4 किलो कैलोरीज देते? जी हाँ, 1 ग्राम प्रोटीन कितना देता है? 4 किलो कैलोरीज। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बढ़ाते हैं। ठीक है, अब समझो बॉडी के अंदर अगर अमीनो एसिड ज्यादा हो गए या प्रोटीन ज्यादा हो गए, ठीक है, अमीनो एसिड्स ज्यादा हो गए या प्रोटीन्स ज्यादा हो गए, तो क्या होगा? चलो, तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन है ना, एक्सेस, मोर देन, जो भी मोर होंगे, मोर देन रिक्वायरमेंट, मोर देन रिक्वायरमेंट, ये जो रिक्वायर, जिनकी गरज नहीं है वो बॉडी से इलिमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, इनको ब्रोकन डाउन किया जाता है, ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन, और इनको क्या किया जाता है भाई? इलिमिनेट, इलिमिनेट, बॉडी से बाहर निकाला जाता है। कैसे? ब्रोकन डाउन किया जाता है इनको अमोनिया में। किसमें? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया में इनको ब्रोकन डाउन किया जाता है, और अमोनिया फिर आपको पता है कि अमोनिया को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, अमोनिया को सुसु के थ्रू, सुसु करते हैं ना सब, बिल्कुल, सुसु के थ्रू उनको बाहर निकालते हैं। ठीक है, चलो, लेकिन क्या सारे के सारे जो एक्सेस अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड वो सारे के सारे बॉडी के बाहर निकालते? नहीं, सारे के सारे नहीं, कुछ ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज में कन्वर्ट किए जाते हैं। ठीक है, कुछ क्या किए जाते हैं? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किए जाते हैं, कुछ, कुछ का नहीं, कुछ कन्वर्ट किए जाते हैं। ठीक है, सो सम अमाइनो एसिड्स, सम, मैं पूरा लिखता हूं, अमाइनो एसिड्स, सम अमाइनो एसिड्स कन्वर्ट किए जाते ग्लूकोज में, कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। फिर भाई ये अमाइनो एसिड्स कन्वर्ट हो गए ग्लूकोज में, लेकिन कैसे? ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस से। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ, बाय द प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस से भाई? ग्लूकोनियोजेनेसिस। हार्ड वर्ड सर,
बिल्कुल आसान है, प्रैक्टिस करो। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, से प्रैक्टिस करो, ऐसी वर्ड की याद हो जाएंगे धीरे धीरे। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस से अमोनिया कन्वर्ट जाता है ग्लूकोज में, जो कि मोर देन रिक्वायरमेंट में आता है। ठीक है, तो ये होगा हमारे थोड़े से इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, अब एक एक कंसेप्ट है जो आपको शायद आपकी बुक में दी गई है कि भाई दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा है, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन्स कौन सा है, तो उसका नाम है रूबिस्को। रूबिस्को, क्या नाम है उसका, रूबिस्को। ठीक है, ये दुनिया में सबसे पाया जाने वाला प्रोटीन। भाई रूबिस्को होता क्या है, ये प्लांट के अंदर होता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट the water absorbed from the ground and using a carbon dioxide and produce carbohydrates glucose, right? तब ये कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज बनाने में ये मदद करता है। तो हर क्लोरोप्लास्ट में आपको ये रूबिस्को नाम का प्रोटीन्स मिल जाता है। सर इसका फुल फॉर्म क्या है, वैसे आपको बुक में नहीं दिया, आपको पूछेंगे भी नहीं, लेकिन मेरे को खुजली है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, रूबिस्को का मतलब राइबुलोज, क्या कहते हैं इसको, राइबुलोज। ठीक है, राइबुलोज बायफॉस्फेट, बायफॉस्फेट डी कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज कितना लंबा है सर, ये काहे बता दिया आपने, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये हुआ उनका राइबुलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज, ये फार्मूला हमारा राइबुलोज का, ये रूबिस्को का, ये रूबिस्को को फुल फॉर्म है ये। ठीक है, आपको पूछा नहीं जाएगा, वैसे खुजली मुझे इसलिए बता दिया। ठीक है, तो ये हुआ हमारी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। अब अगला पॉइंट से आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट का। ठीक है, चलो उसको जान लेते हैं। फैट, फैट मतलब लिपिड्स, आपके बुक में लिपिड वर्ड दिया है, लिपिड्स। भाई लिपिड्स क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म्स फैटी एसिड्स। ओके, दे फॉर्म फैटी एसिड्स, फैटी एसिड फॉर्म करते हो। ठीक है, और क्या करते सर, और दारू, क्या करते हैं, अल्कोहल, अल्कोहल मतलब कौन, ग्लिसरॉल। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, ग्लिसरॉल से, ग्लिसरॉल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्लिसरॉल्स। ठीक है, दिस इज नॉट क्यू, दिस इज ग्लिसरॉल, ग्ली, ग्लिसरॉल्स। ठीक है, फैटी एसिड्स इतना। अब समझो फैट को हमने डाइजेस्ट कर लिया, फैट को किया हमने डाइजेस्ट, गबर गबर खा लिया। फिर डाइजेस्ट करने के बाद क्या होगा भाई, डाइजेस्ट करने के बाद सर ये भी क्या देंगे, एनर्जी। फिर वही सवाल, सर कितनी एनर्जी देते हैं ये, सर 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी, जितना प्रोटीन देता है नहीं, वो देते हैं तकरीबन सबसे ज्यादा, बुम, 9 किलो कैलोरीज। कितने दी भी उन्होंने, 9 किलो कैलोरीज, सबसे ज्यादा। मतलब ये आटम बम होता है भाई एनर्जी का, थोड़े से ग्राम फैटी से फटाक से एकदम ज्यादा एनर्जी देता है। इसलिए ओबिसिटी बढ़ने के चांसेस इन्हीं के कारण होते हैं, क्योंकि हम एक्सेस अमाउंट में अगर फैट खा लेते हैं, समझो बर्गर खाया, पिज्जा खाया दबा के, ठीक है, चीज बीज डाल के मस्त, तो जितनी एनर्जी हम ले रहे, जितनी फैट हम ले रहे उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो हम एनर्जी इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो बॉडी पे हो जाएगा एकदम स्टोर। ठीक है, जिसको एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं ना, पेट पे आता ना एकदम तोंद, और फिर ऐसा जाड़ जो है ना, सब सोचता है ओ राम राम साहब गुड़ताले, है ना। तो ज्यादा अमाउंट में अगर आप फैट खाएंगे तो बॉडी पे चर्बी के फॉर्म में वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको थोड़ा सा ओबेसिटी महसूस होगी। लेकिन इनकी खासियत है, ये खूबसूरती प्रदान करते ही है। क्योंकि समझो ये फैट जिनकी बॉडी पर रहेगा, उनके गाल कैसे भरे भरे रहेंगे, है ना, और जिसकी बॉडी में फैट है ही नहीं, ऐसा चिपका ऐसा दिखेगा वो चिपका सा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इतना नहीं कि भाई, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भाई कोई चीज अच्छी है कब तक, जब तक उसको ज्यादा गरज से ज्यादा
रिक्वायरमेंट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते तब तक। अगर ज्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे तो वो पॉइजन बन जाती है। ठीक है, तो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उतना ही खाना है। ठीक है, देन सर इनके एग्जाम्पल बताओ हमें थोड़ा सा समझने के लिए, एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल्स, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है भाई, बहुत इजी एग्जाम्पल्स है इनके। पहला समझ सकते हो आप कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनता है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताओ चलो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है बायोफॉस्फोलिपिड से, बायोफॉस्फोलिपिड से। ठीक है, मैं इतना ही लिख देता आपको, फॉस्फोलिपिड से है ना लिपिड इसमें, यस। और सर बिल्कुल, और भी सारी चीजें, जैसे कि हमारे बॉडी में, फीमेल के बॉडी में इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, फीमेल के बॉडी में। ठीक है, ये फीमेल में पाया जाता है। सर मेल की बॉडी में, यस, मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन्स होता है। ठीक है, ये मेल के बॉडी में पाया जाता है। ये कौन बनाता है, किससे बनता है? ये फैट से। ठीक है, चलो सर कोई और एग्जांपल्स जो हमको और अच्छे से समझ में आ गया, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है? यस, जैसे कि समझो नर्व सेल आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, नर्व सेल, राइट। नर्व सेल में आपने माइलिन शीथ एक्सॉन पढ़ा होगा, राइट। वो एक्सॉन किससे बनता है? फैट से। किससे बनता है वो? फैटी एसिड से बनता है। ठीक है, और कोई एग्जांपल्स? बिल्कुल भी, हमने अभी बताया एडिपोज टिश्यू, आपने ये भी पिछले साल पढ़े, एडिपोज टिश्यू, है ना, बॉडी पे होती है कि नहीं टिश्यूज। ये एडिपोज टिश्यूज क्या स्टोर करते हैं? ये फैट स्टोर करते हैं। मैंने कहा था एडिपोज टिश्यू खूबसूरती भी प्रदान करते, है ना। ऐसा जो मेरे बॉडी पे ऐसा यहाँ पे फैट है, ठीक है, बड़ी बॉडी बड़ी है, और समझिए इस पे अगर कुछ नहीं होता, जैसे हड्डी, ऐसा किसी को ठड़ाक से मार दिया तो हड्डी पे लग जाएगा, मर जाएगा मैं, है ना। तो ये बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं भैया, बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं। और बॉडी में टेम्परेचर भी तो होना चाहिए ना, और ये टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और एक खास बात कि ये फीमेल्स बॉडी में ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि शादीशुदा में जब आप जाते होंगे, गए होंगे कभी ना कभी, और तो हस्बैंड वाइफ को आपने देखा होगा, उस बेचारा ऑप्शन शादी के वक्त ऐसा शाम के वक्त पूरी दुनिया बल्कि अपने गले में डालेगा और घूमेगा ही तो, लेकिन उसकी बीवी को देखो आप, वो ऐसा यहाँ से पीछे से कट करके और उसी में ऐसा पूरा उस पे ऐसा ऐसा ठुमके लगे, मस्त एकदम फ्री रहेगी। लेकिन क्यों? इसके पीछे का रीजन है बायोलॉजिकल्स। इट मींस द एडिपोज टिश्यूज, इट मीन फैट आर फाउंड इन फीमेल बॉडी एज कंपेयर टू मेल्स, मोर फैट आर फाउंड इन फीमेल बॉडी, ठीक है, एज कंपेयर टू मेल्स, जो वो हमारे फैटी एसिड लिपिड्स के कारण। ठीक है, देन देन दूसरा आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, माइक्रोमोलिक्यूल। क्या आता है? माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल कितने टाइप के बताओ? सर आपने बताया अभी, विटामिन, विटामिन और मिनरल्स, और मिनरल्स। ठीक है, विटामिन, विटामिन कौन कौन से होते हैं सर? सर ये भी दो टाइप के होते हैं। हाँ जी हाँ, विटामिन आर ऑल्सो टू टाइप्स, विटामिन आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज फैट सोल्यूबल, फर्स्ट इज फैट soluble, and another is, sir, another lipids, water soluble। ठीक है, वाटर soluble, ये दो टाइप के विटामिन हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन सर हमने तो एबीसीडी के बारे में पढ़ा था। जी हाँ, जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो होते हैं ए, ठीक है, देन डी, देन ई, देन के। ठीक है, ये चार, ए डी ई के, ए डी ई के, ये हुए हमारे चार फैट सोल्यूबल विटामिन। फिर बचे कौन से? बी और सी। बी और सी ये कौन से है? दे आर वाटर सोल्यूबल्स। ठीक है, ये वाटर सोल्यूबल्स, मतलब वाटर सोल्यूबल का मतलब क्या है भाई? जो वाटर में डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व इन वाटर,
दे कॉल्ड एज वाटर सोल्यूबल, ठीक है, दे कॉल्ड एज वाटर सोल्यूबल्स। देन सॉरी, फैट सोल्यूबल क्या होते हैं भाई, जो फैट में डिजोल्व होते हैं, ठीक है, डिजोल्व, डिजोल्व इन फैट, डिजोल्व इन फैट, उनको क्या कहा जाता है, फैट सोल्यूबल्स, ठीक है। तो ये हुआ हमारे विटामिन। अब आते हैं मिनरल्स पे, ठीक है, मिनरल्स, मिनरल्स, सिर्फ मिनरल के बारे में बताओ, मिनरल्स क्या है भाई, बॉडी के लिए इंपॉर्टेंस होता है ना, जैसे कि समझो अगर गले में हमारा थायराइड का उसको काम करने के मिनरल चाहिए, जैसे कि फेरस हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, आयरन मतलब फिक होता है, जैसे फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे क्या बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट मिनरल्स है, ठीक है, पानी पीते ना आप, मिनरल वाटर, क्योंकि बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमको क्या चाहिए, माइक्रोमोलिक्यूल्स, प्रॉपर फंक्शनिंग, ये प्रॉपर फंक्शन के लिए काम करते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है अदर न्यूट्रिएंट्स, कौन आते हैं, अदर न्यूट्रिएंट, अदर न्यूट्रिएंट, अदर न्यूट्रिएंट कौन कौन से भाई, पहला तो वाटर, पहला वाटर, दूसरा, दूसरा आता है रफेज, जो आपकी बुक में नहीं लेकिन आपको समझना है, ठीक है, रफेज, रफेज का मतलब क्या होता है, जो फाइबर्स, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट नहीं है, ये फाइबर्स में आते हैं, ठीक है, ये फाइबर प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी बॉडी में से जो वेस्ट निकलता है उसको निकालने के लिए हेल्प करे, ठीक है। तो रिमूविंग ऑफ वेस्ट के लिए, हेल्प इन रिमूविंग अनडाइजेस्ट मटेरियल, ठीक है। चलो, देन आते वाटर पे, वाटर, सर वाटर का क्या बताए, पूरी अर्थ पे पानी ही पानी है, जी हाँ, हमारे बॉडी में भी पानी पानी, कितना 66% टू 70% क्या है, वाटर हमारी बॉडी में, हमारे अगर बॉडी की बात करें, अगर हमारे सेल की बात करें, सेल क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, उसके अंदर कितना होता है, 70% वाटर ही होता है, साइटोप्लाज्म पता पड़ा होगा आपने, 70% वाटर ही होता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज अगर समझो आपकी बॉडी में से अगर वाटर लेवल कम हो गया तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, क्या हो जाएंगी, डिहाइड्रेशन के कारण क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन क्या हो जाएगा, इससे आपकी बॉडी के कोई भी फंक्शंस, जो रेगुलर फंक्शंस होते हैं, रेगुलर फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, वो होंगे नहीं, ये होंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए वाटर हमको इतना इंपॉर्टेंस है। तो ये हुआ भाई हमारा पूरा पूरा का पूरा कंसेप्ट ऑन द फूड कंपोनेंट्स, ठीक है। चलो, आई होप कि आपको समझ में आ गया, बहुत सारे कंसेप्ट भी हमने देखे, बहुत सारे नोट्स भी निकाल के दिए।